द हिस्ट्री ऑफ डायमंड ग्रेडिंग। हे दोस्तों, मैं सूरज नाथानी द डायमंड गुरु डायमंड और लग्जरी इंडस्ट्री पे ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। इसी सिलसिले में आज मैं डायमंड के हिस्ट्री के और ग्रेडिंग सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब के लिए। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ डायमंड ग्रेडिंग कुछ इस प्रकार से शुरू हुई। वैसे तो हीरे जवाहरात हजारों सालों से राजा महाराजाओं की शान और शौकत को बढ़ाते आए हैं, पर असल में डायमंड की बहुत ज्यादा कॉमर्शियल डिमांड तब बढ़ी जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अचानक से बहुत ज्यादा लोग डायमंड्स खरीदना शुरू कर दिए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ 1948 में डी बियर्स ग्रुप ने एक कैंपेन चलाया जिस कैंपेन का नाम था अ डायमंड इज फॉर एवर। तो डायमंड इज फॉर एवर कैंपेन की वजह से जब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होने लगे न्यूज़पेपर में, टेलीविजन्स में, तो लोग जागरूक हुए और जो एफ्लुएंट फैमिलीज थे यूएसए में, खास करके जो बहुत पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने शानो शौकत का, एक प्रेस्टीज का, एक लग्जरी का सिंबल मान लिया डायमंड को। तो इस हिसाब से एकदम से बाढ़ आ गई सेल्स में और बहुत सारे ज्वेलर्स डायमंड को बहुत ज्यादा रेट्स पे बेचने लगे। उस समय तक कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था डायमंड में। तो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से कुछ ज्वेलर अपने बेस्ट क्वालिटी के डायमंड को ए बोलने लगे, उसके सामने दूसरे ने डबल ए बोलना शुरू कर दिया, उसके सामने कुछ लोगों ने ट्रिपल ए बोलना शुरू कर दिया। कस्टमर कंफ्यूज होने लगे कि किसके डायमंड को अच्छा माने, किसके डायमंड को खराब माने। ए वाला बढ़िया कि डबल ए वाला बढ़िया, ट्रिपल ए वाला बढ़िया, एक्स वाला बढ़िया, डबल एक्स वाला बढ़िया कि ट्रिपल एक्स वाला बढ़िया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट होने लगा। तो दोस्तों, 1948 से लेके 1950 तक सिर्फ 2 साल में बहुत ज्यादा डिमांड भी आई डायमंड्स को लेके, सप्लाई भी बहुत ज्यादा आई और कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट हुआ। तब सभी ज्वेलर्स और सभी कस्टमर ने डिमांड करना शुरू किया कि अब एक ग्लोबल डायमंड ग्रेडिंग सिस्टम होना ही चाहिए। उस टाइम जीआईए, जो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, 1931 में स्टैब्लिश हुआ था। लगभग 19-20 साल हो चुके थे। पूरी दुनिया जीआईए का नाम जानती थी, ये जानती थी कि जीआईए डायमंड की जांच परख करता है, लेकिन कोई तब तक भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था कि बेस्ट क्वालिटी कौन सा, मीडियम क्वालिटी कौन सा और खराब क्वालिटी कौन सा, यानी लोअर ग्रेड की क्वालिटी कौन सी होती है। तब जीआईए के एक जेमोलॉजिस्ट जिनका नाम रिचर्ड लिडिकोट था, उन्होंने 1 साल पूरे अपने टीम के साथ मेहनत की और 1953 में एक ग्रेडिंग सिस्टम की स्थापना की जिसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डायमंड ग्रेडिंग, जिसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कलर ग्रेडिंग आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लैरिटी ग्रेडिंग आया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कट ग्रेडिंग आया और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कैरेट वेट ग्रेडिंग आया। तो ये 4 C's के हिसाब से जीआईए ने 1953 में रिचर्ड लिडिकोट के नेतृत्व में एक ग्रेडिंग सिस्टम की स्थापना की, जिसे तहे दिल से पूरे विश्व ने स्वीकार किया। सभी ज्वेलरी इंथुजियास्ट और ज्वेलर्स ने स्वीकार किया, जो आज तक भी चलता आ रहा है। अभी तक किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। सभी लोग इसे मान रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट एंड सभी लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो रिचर्ड लिडिकोट ने डी फॉर डायमंड से डायमंड ग्रेडिंग की शुरुआत की, खास करके कलर ग्रेडिंग की। अब ए, बी और सी से क्यों नहीं की? ए से भी कर सकते थे, बी से भी कर सकते थे, सी से भी कर सकते थे। लेकिन उन दिनों, मैं बात कर रहा हूं 1950s की, उस समय बहुत सारे ज्वेलर्स अपने मन से कोई ए, डबल ए, ट्रिपल ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी, सी, ऐसे करके ए बी सी, ऐसे करके अलग अलग मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ऑलरेडी कर चुके थे। तो लिडिकोट ने सोचा कि डी फॉर डायमंड से ही डायमंड की ग्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, तो मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एक नई पैटर्न की शुरुआत भी हो जाएगी। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है, दुनिया में जो सबसे सफेद
व्हाइटेस्ट ऑफ द व्हाइट डायमंड अभी तक मिला है, उसका नाम डी इसलिए दिया गया कि शायद फ्यूचर में कभी इससे बेस्ट कोई अच्छा कलर मिले तो उसको हम सी कहेंगे, उससे अच्छा कोई मिले तो बी कहेंगे, और उससे अच्छा कोई मिले तो ए कहेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है डायमंड। कभी भी जो व्हाइटेस्ट ऑफ द व्हाइट डायमंड जिसे डी कहा जाता है, उससे बढ़िया डायमंड भी मिल सकता है, फ्यूचर में कोई नहीं जानता। इसीलिए ए, बी और सी को रिजर्व कोटे में रख के डी से डायमंड ग्रेडिंग की स्थापना की गई। ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो डी फॉर डायमंड से डायमंड ग्रेडिंग की शुरुआत की गई, जिससे मार्केट में कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब सभी इंटरनेशनल लैबोरेटरीज जीआईए, आईजीआई, ईजीएल, एचआरडी, डीजीएलए, आईआईजी, इस तरह के जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट लैबोरेटरीज हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डायमंड ग्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो जीआई ने शुरू किया था। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ज्वेलरी इंथुजियास्ट हैं, ज्वेलरी और लग्जरी इंडस्ट्री में ढेर सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को फॉलो कर लें, ताकि आप